वक्त तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं, पूरे भी तुम्ही को करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। करना यही है, समय यही है, चाहो तो सोना बना दो या सोना। जिन लोगों ने सपना देखा है रीजनल रूरल बैंक्स में इस साल नौकरी लेने का, उन लोगों को बता दें एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं सिर्फ 75 डेज। इन 75 डेज में आप क्या क्या करते हो और कैसे करते हो, यह डिसाइड करेगा कि इस बार आप बैंक में वो जो आपकी कुर्सी रखी हुई है उस पे जाके बैठोगे या नहीं। हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खूबसूरत से चैनल बैंकिंग वाला पर। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। रीजनल रूरल बैंक में जॉब लेने का अगर सपना देखा है आपने तो यही सही समय है, और इस समय को आपको कैसे यूटिलाइज करना है यही डिस्कस करने के लिए मैं और सुमित सर आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स का सपना है कि आईबीपीएस आरआरबी का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, दोस्तों आपके लिए यहाँ पर हम लोग लेकर आए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां से आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। किसी भी एग्जामिनेशन को अगर क्लियर करना है तो क्या क्या चीजें किसी भी एस्पिरेंट के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले तो उस एस्पिरेंट को चाहिए कि उस एग्जामिनेशन का जो भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट्स और जितने भी टॉपिक्स है, उसके हर एक चीज से, कॉन्सेप्ट से वो वाकिफ हो, और उन कॉन्सेप्ट्स पर एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उनको टाइम के अंदर कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि सर, जितना हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया है, सारा का सारा खेल स्पीड का है, और स्पीड के पहले आती है एक्यूरेसी, है ना। तो यही सारी चीजें आपको इस कोर्स में कैसे मिलने वाली है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर एग्जामिनेशन को जल्दी से जल्दी क्लियर करना है तो किसी भी एस्पिरेंट को चाहिए एग्जामिनेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें जितने भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ साथ स्टूडेंट को यह भी पता चले कि एग्जामिनेशन में किस लेवल और पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बिना उसको जाने एग्जामिनेशन क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। और इसमें एक और चीज चाहिए होती है सर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सारा का सारा खेल है पहले तो एक्यूरेसी एंड फिर स्पीड का। तो इसके लिए हमें फुल प्रूफ मेथड्स भी चाहिए। तो इसके लिए हमारा ये बैच कैसे मदद करेगा? दोस्तों अगर इस बैच की बात की जाए तो सर ने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताया, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस बैच में मिलने वाला है। सबसे पहले क्लास के बारे में बात करें तो 250 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। सर क्लास कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए बच्चों को 9000 से ज़्यादा, 9000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है। सर इसी के साथ हम लोग पीडीएफ नोट्स भी देने वाले हैं। 115 से ज़्यादा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिससे आप रिवीजन करके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को और बढ़ा सकते हैं। तो सर ने अभी जो बताया है ना, वो महज नंबर्स नहीं है, है ना। मतलब हम लोगों ने अपने एंड से कोई भी कमी नहीं रखी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी हल्का नहीं छोड़ेंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। 250 क्लासेस, आप समझ रहे हो। इन हर एक क्लास के बाद जैसे सर ने बताया आपको डीपीपी, वहां से प्रैक्टिस करोगे आप, है ना। तो क्वेश्चन का और कॉन्सेप्ट्स का सारा भंडार है ये बैच, ठीक है। तो सर मेरा एक और सवाल है आपसे, ऐसा तो नहीं है अभी बैंकिंग में किसी ने करियर बनाना सोचा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आरआरबी के एग्जाम की तैयारी करेगा? सर डेफिनेटली अगर स्टूडेंट बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में सोचता है सर, तो वो सोचता है कि मेरे पास इतने ऑप्शन होना चाहिए कि सारे एग्जामिनेशन में कम से कम एक एग्जाम तो मैं क्लियर कर ही लूँ। तो दोस्तों हम लोग जब सोचते हैं ना कि आरआरबी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईबीपीएस पीओ का तैयारी कर रहे हैं, मन में एक चीज़ क्लियर रहती है कि सर इतने एग्जाम रहेंगे, इसमें तो कोई एक एग्जाम भी क्लियर हो गया मेरा काम हो जाएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की तैयारी केवल आईबीपीएस आरआरबी तक लिमिट नहीं रहना चाहिए, इसके भी आगे बढ़ना चाहिए। सर इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? सर इसके लिए हमारे पास बहुत ही प्यारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन मैं बता दूं कि जिस किसी ने भी सपना देखा है कि मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में मुझे जाना है, पीएसबीए में मुझे अपना जॉब सिक्योर करना है, तो उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है बैंक महापैक एंड बैंक महाविश्वास पैक। तो सर यहां पर जैसे आपने अभी कहा कि हमारे पास क्या प्रोविजन है, मैं इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूं कि देखो, आपके एग्जामिनेशंस जो होते हैं बेसिकली 2 लेवल पर होते हैं। एक होता है क्लरिकल लेवल पर और दूसरा होता है ऑफिसर लेवल पर। सर दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस तो बिल्कुल सेम है ना। तो सेम सिलेबस में बस लेवल का अंतर होता है। तो वो लेवल के अंतर, वो सारा सिलेबस आपको उसके रिगार्डिंग जितने भी कोर्सेज है, सारे के सारे कोर्सेज आपको महापैक के अंदर मिलते हैं। तो इन
कोर्सेज से, नंबर्स के ऊपर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट इन कोर्सेज से आप अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे। मतलब आपको ये क्लियर कट पता चल जाएगा कि मुझे अगर क्लरिकल एग्जाम को टारगेट करना है तो मुझे किस लेवल तक मेरी तैयारी रखनी है। अगर मेरा सपना थोड़ा सा बड़ा है, मैं लाइफ में कुछ ज्यादा बड़ा अचीव करना चाहता हूं, मैं ऑफिसर के लेवल पे जाना चाहता हूं, तो मुझे अपना प्रिपरेशन कौन से लेवल पर लेके जाने की जरूरत है, ये कोर्सेस से आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारा भंडार है। तो प्रैक्टिस को लेकर एक सवाल मैं सुमित सर से पूछूंगा। सर, एस्पिरेंट क्या होता है ना, जब हमने खुद ने तैयारी की थी तो एक चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की थी कि स्टूडेंट की एक टेंडेंसी होती है कि कंटेंट जहां से मिल जाए वहां से इकट्ठा कर लो, है ना। सर आज भी क्लास में बच्चे कमेंट करते हैं सर पीडीएफ दे दो क्लास का। यस डेफिनेटली। तो कंटेंट इकट्ठा कर लो कर लो कर लो, बट वो कंटेंट इकट्ठा हो तो जाता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, किसी पीडीएफ में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है और उसका सोल्यूशन होता नहीं है। तो उसके लिए ये जो हम रिसोर्स का भंडार बता रहे हैं, इसकी कैसे मदद होगी? सर देखिए, अगर बात करें हम लोग कि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो वो सोचता है कि चलो अब तो बहुत मेहनत करेंगे हम लोग, बट पॉइंट एक ये आ जाता है कि जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास नोट्स भी हो गए, बहुत सारा कंटेंट आ चुका है, पढ़ रहे हम लोग पढ़ रहे, बट बीच में अगर डाउट आता है सर, तो बच्चा वहाँ रुक जाता है कि अब आगे कैसे बढ़े। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन आपको महापेक में मिल जाता है। मतलब महापेक में आपको इतने सारे कोर्सेज तो मिल रहे हैं, आपको वीडियो क्लासेस मिलते हैं, और जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके भी आपको नोट्स मिल जाते हैं। अब आपके लिए ये पॉसिबल तो नहीं है सर कि सारे कोर्सेज हम देख पाए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सारे कोर्सेज में जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब होगा क्या कि आप नोट्स के क्वेश्चन बना रहे हैं, सर अगर सॉल्यूशन नहीं बनता है तो क्या होगा, उसी वीडियो में, उसी नोट्स के वीडियो में जाकर आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, किस तरीके से फैकल्टी ने उस क्वेश्चन को बनाया है। और अगर आपको नोट्स में क्लियर हो जाता है तो नोट्स से क्लियर हो जाएगा सर, अगर नोट्स में क्लियर नहीं होता है वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बीच में कोई भी रुकावट आपके सिलेक्शन में ना आए। यस, तो यहां पर मैं नंबर्स के बारे में सर बता दूं? बता दो सर। पक्का। तो नंबर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो बैंक महापैक है, इस बैंक महापैक में आज की डेट पे, मैं आगे आने वाले कंटेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, आज की डेट पे इस बैंक महापैक में 20 से ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल है। और वो कोर्सेस किन किन लेवल के हैं? क्लरिकल लेवल के, अगर आप चाहो तो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। वो कोर्सेस पीओ लेवल के हैं, अगर आप चाहो तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। वो कोर्सेज आरबीआई ग्रेड बी लेवल के हैं। मतलब अगर आपने ठान लिया है कि बैंकिंग सेक्टर में मुझे अपना करियर बनाना है, तो ए टू जेड सारे लेवल के कोर्सेज आज की तारीख में प्रेजेंट है। सुमित सर ने एक प्रॉब्लम हाईलाइट किया कि क्वालिटी क्वेश्चंस, मतलब एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं है। सर वो नंबर आप बता दोगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब तक है ना, अब तक टोटल 58,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको महापेक में मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, कि अगर आपको डाउट होता है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। आप वीडियो में देखकर भी अपने डाउट्स को पूरा क्लियर कर लेंगे, ताकि बीच में कोई भी, मतलब कोई भी आपकी रुकावट ना रहे। तो नंबर सुनने में आपने कोई गलती नहीं करी है। 58,000 क्वेश्चन, वो भी एट पार एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से। और आज के टाइम पे इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है जो इस प्राइस पॉइंट पर, सर क्या प्राइस पे कर रहा है? दोस्तों अगर बात की जाए, 1 ईयर महापेक का केवल प्राइस यहाँ पर रखा है 2499 सर। इसमें सारे कोर्सेज स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, सारे कोर्स के साथ सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आप लोगों को सिलेक्शन के लिए, मतलब सर कोई भी एग्जामिनेशन हो बैंकिंग के, सारे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस महापेक में आप लोगों को दोस्तों मिल रही है। यस, तो इस महापैक में एनरोल करते वक्त आपको बस वो डिटर्मिनेशन लेके आना है, वो आपको बस जज्बा लेके आना है कि मैं मेरे खुद के और मेरे घर के लिए कुछ अच्छा करूंगा और अपना भविष्य बदलूंगा। बाकी आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सारी की सारी चीजें इस महापैक में अवेलेबल हैं। चलिए जानते हैं ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क एंड एसओ का जो क्रैकर बैच है, ये बैच आप लोगों को कैसे अपने सपने पूरा करने के लिए मदद करेगा। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे इंग्लिश के आंचल मैम और जीए के सुष्मिता मैम को। मैम प्लीज। जैसा कि आप सबको पता है, 5 अगस्त को हमारा एग्जामिनेशन है, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो हर एक एस्पिरेंट को करने जरूरी है। अब वो क्रैक कैसे होगा उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है जहां पर स्टूडेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स
क्लियर होने चाहिए। तो हमारी क्लासेस में आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, प्लस वो कॉन्सेप्ट जितने भी पैटर्न्स में आज तक एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये एक प्लस पॉइंट है, इसे कवर किया जाएगा। जितने लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर होंगे, और जो नए पैटर्न एक्सपेक्टेड है वो सब भी आपको इन क्लासेस में कराया जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप, जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की बहुत जरूरत होती है, नंबर 1, तो वो आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। सेकंड स्टेप होता है कि हमने कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए लेकिन एग्जाम में जाके ये कॉन्सेप्ट्स भूल गए, या फिर इंग्लिश की बात करें तो रूल्स याद हो गए लेकिन एग्जाम में जाके रूल्स समझ में नहीं आ रहे कि अप्लाई कैसे करने। ये प्रॉब्लम होती है जब आप कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लेते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है जिस दिन आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे उसी दिन आपको डेली प्रैक्टिस पेपर जो डीपीपी है वो मिलेगी। आप इन्हें जैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे आपका वो कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम तक या अगले दिन तक ये जो बर्डन होता है हमारे दिमाग में ये बिल्कुल हट जाएगा। थर्ड स्टेप हमारी ये होती है कि हम मॉक्स कैसे प्रैक्टिस करें। तो अभी सुष्मिता मैम आपको बताएंगी कि हम कितने सारे मॉक्स भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रीलिम्स के अलग, मेंस के अलग, ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बैच आपका डिलीवर किया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट मीन्स आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो। ये बैच की स्टार्टिंग डेट है 10 जून। सो ध्यान रखिएगा एग्जाम से पहले 5 अगस्त से पहले हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके एग्जाम तक पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना है कि हम किसी भी एक स्टेप को छोड़ ना दें। आगे की डिटेल सुष्मिता मैम। तो जैसा मैम ने आपको बताया कि जो बैच है इसकी स्टार्टिंग डेट है 10 जून, और सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो बेस्ट पार्ट इज कि जिस दिन आपका प्री है उसके एक दिन पहले आपका मेंस तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपका मेंस तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस पॉइंट क्या होगा कि आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला है फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और अपना सिलेक्शन गारंटी कर सकते हो। खैर, तो हमने सिलेबस कंप्लीशन की बात करी, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपकी क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, किस किस डेज पर शेड्यूल्ड हैं। तो संडे ऑब्वियसली ऑफ है, बट मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होंगी। ध्यान देने वाली बात है कि एक दिन में 6 क्लासेस होंगी। अब ये जो 6 क्लासेस हम बोल रहे हैं ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपके प्री प्लस मेंस सारी की सारी क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं है कि पहले हम प्री कर रहे हैं मेंस को नहीं कवर कर रहे हैं, कंप्लीट कवरेज है प्री प्लस मेंस का, याद रखिएगा। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, हिंदी एंड कंप्यूटर, ये सारी क्लासेस आपको डेली बेसिस पर मिलने वाली हैं मंडे टू सैटरडे। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर। तो देखो, अगर हम लोग बोलें कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा रहे हैं तो उससे में आप लोगों का पूरा टाइम ऐसे चला जाएगा। आपके लिए जरूरी है कि आप लोग अपना एनालिसिस और रिवीजन भी करते रहो, इसलिए जो आपकी क्लास ड्यूरेशन है इसे बहुत सोच समझकर 60 to 90 मिनट्स रखा गया है, जहां आप पढ़ भी लो और खुद को समय देकर रिवीजन भी कर लो। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप लोगों के लिए हमने कितने मॉक टेस्ट और कितने प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लान किए हैं। तो मॉक टेस्ट हमने 25 रखे हैं जो आपके सामने है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए 5 हैं, तो वो आप देख सकते हो, ये आपको PW ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगे। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, 250 से ज्यादा घंटे इस कोर्स का ड्यूरेशन है। तो आप सोच लो कि हम सब मिलकर इतना सारा समय आपको दे रहे हैं, तो हमने कितनी मेहनत करी है। आपकी भी मेहनत मिल जाए तो सिलेक्शन तो गारंटीड है यहाँ से। इसके अलावा आप जितनी भी बैच, जो भी हमारी क्लासेस होंगी इस बैच के अंदर, महापैक की वैलिडिटी जब तक रहेगी तब तक आप लोग, यानी आपने अगर 1 साल के लिया तो 1 साल का, 2 साल का लिया है तो फिर आप लोग 2 साल तक जो भी क्लासेस हैं इनकी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस दी जाएंगी, तो वो आप लोगों के लिए अवेल रहेगा, 24/7 रहेगा, आपकी डाउट फैसिलिटी मिलेगी। हमारा ग्रुप भी होगा जहां पर आप अपने डाउट्स हमसे क्लियरली पूछ लो, आपको जो भी डाउट हो आपके जिस भी सब्जेक्ट की फैकल्टी से, आप उसे वहीं पर क्लियर कर सकते हो। मैम, जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा, मेरा क्वेश्चन है कि हम प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। क्यों? इसका रीजन ये है कि आपके पास ये समय मिल जाएगा जहां पर आप अपनी वीकनेस के ऊपर काम कर सकते हो। प्रॉब्लम यही आती है कि हम एग्जाम तो बार बार देते चले जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि एग्जाम में कौन सी ऐसी चीज है जो सिलेक्शन लेने से रोक रही है। तो अगर हमारा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट रहेगा तो हम उस प्रॉब्लम एरिया पे काम करके अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर पाएंगे। तो बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज नो योर फैकल्टीज। कौन पढ़ाने वाला है, जहां पर हमने 6 क्लासेस तो बता दी, लेकिन 6 क्लासेस में आपको कौन कौन पढ़ाने वाला है आइए जरा देखते हैं। सो वी हैव इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, जैसा कि आप सबको मालूम है। मैं पढ़ाऊंगी आपको इंग्लिश, सुष्मिता मैम पढ़ाएंगी आपको जीए,
सचिन सर पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग, सुमित सर पढ़ाएंगे क्वांट्स और अभिषेक सर पढ़ाएंगे आपको कंप्यूटर। हिंदी का अभी सिलेबस ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के जा रहे हैं। आपका साथ हमने वादा किया है कि हर एक सिलेबस में, हर एक कॉन्सेप्ट में और हर एक सब्जेक्ट में देंगे, तो ये भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स आपको विक्रांत सर हिंदी पढ़ाएंगे ताकि आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना हो जो आरआरबी में सिलेक्शन लेने से आपको रोक सके। तो वेलकम करते हैं सुमित सर को और देखते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अब सब्जेक्ट के बारे में, क्वांट की। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट रहते हैं जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सब समझ में आता है, बट जैसे आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें उतने अच्छे से क्लियर नहीं रहती। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1 बाय 1 सारी बातें करेंगे हम लोग। जब आप क्वांट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज आता है सर स्पीड को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कोर्स में अपने कैलकुलेशन स्पीड पर काम करेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप लोग एक दिन में अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा लेंगे। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। तो हर एक क्लास के बाद हम लोग कैलकुलेशन ट्रिक पर काम कर रहे होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज सर कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक और डीआई की, तो दोस्तों यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैलकुलेशन स्पीड हम लोगों की आ चुकी है, तो अब फिर भी टाइम लगता है। रीजन अप्रोच। कोई भी सवाल को बनाने की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हम लोगों को ये पता होना चाहिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कोई सवाल को बनाने का, जिससे कम टाइम में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। एंड द लास्ट वन इज ट्रिक्स। दोस्तों आप लोगों की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने देखिए 35 के 35 क्वेश्चन आप ट्रिक से तो नहीं बना सकते, बट कुछ क्वेश्चन अगर आप ट्रिक से बना लेते हैं, डेफिनेटली आप लोगों का टाइम बच जाता है और उस बचे हुए टाइम से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कंप्लीट कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं हम लोग। एक सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा है मैंने, ठीक है। अब इस सवाल को बनाने की हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर इस सवाल को हम बेसिक मेथड से बनाने जाते हैं तो इसका बेसिक सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। ये आपका बेसिक सॉल्यूशन आ जाता है दोस्तों, जहां पर हम लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे पास एलिगेशन मेथड होता है। अगर इस सवाल को एलिगेशन से बनाते हैं हम लोग, तो ये आपका पूरा एलिगेशन मेथड हो जाता है, जहां से हम इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। बट यहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको इस सवाल बनाने की बेस्ट अप्रोच पता है तो इस सवाल को आप केवल और केवल 2 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों हम इसी तरीके से इस पूरे कोर्स में पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे कौन कौन से तरीके से सवाल को किया जा सकता है, और उसमें से बेस्ट तरीका क्या है सवाल को बनाने का, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वांट में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगी। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कि जैसे ही हम कोई टॉपिक कंप्लीट कर देते, लाइक परसेंटेज कंप्लीट कर दिया सर, परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद हम लोग कहीं और से प्रैक्टिस करते, सवाल नहीं बनते, डाउट रह जाता है, तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसके लिए हर एक टॉपिक के बाद दोस्तों हम लोग डाउट क्लास रखेंगे, जिसमें डीपीपी के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही आपके कोई भी डाउट होंगे वो हम लोग आफ्टर क्लास, मतलब टॉपिक जब कंप्लीट होगा उसके बाद कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी डाउट आपका बाकी नहीं रहेगा, बीच में कोई भी रुकावट आप लोगों को नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग के लिए बुलाते हैं सचिन सर को। यस सर। थैंक यू सर। तो देखो सुमित सर ने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है और एक सलीका होता है। सर सलीका यानी वो मेथड जो आपको एग्जामिनेशन के जो टाइम का प्रेशर रहता है, उस टाइम के प्रेशर में आपको जल्दी से सही आंसर निकालने के लिए मदद करे, है ना। तो वैसे ही हम रीजनिंग में जानेंगे। रीजनिंग में आप लोगों के सामने एक पजल है, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन केवल और केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करके नहीं होता है। अगर सिलेक्शन हमें चाहिए तो हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार होने चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बैच में आपके रीजनिंग की जो तैयारी होगी ना, वो एकदम जीरो से, भले आपको रीजनिंग का आर भी पता नहीं है, बट एकदम बेसिक से हम वो लेवल छुएंगे रीजनिंग में जिसकी मदद से आप आने वाले सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस टैकल कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में कई बार क्या होता है ना सर, पजल्स में खासकर ये बात होती है कि पजल के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि रीजनिंग वो चीज है जिसमें आपको हर बात का हर मतलब समझ में आना चाहिए, और पजल में अक्सर यही नहीं होता है। तो इसको कैसे टैकल करना है, फॉर एग्जांपल ये जो पजल आपको दिखाई थी, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत दिया होगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें जो हमें अवॉइड करनी है और हमें रेगुलरली करनी है, वो हम पजल मतलब यही हो जाता है हम लोगों का मैथ्स में कैसलेट होता है, उसी तरीके से पजल होता है। मतलब यहाँ पर एक एक लाइन
पूरी तरीके से क्लियर होगी, Yes. तभी आपकी पजल बनेगी। तो A to Z सारी की सारी अप्रोच हम यहाँ पर रीजनिंग में देखने वाले हैं। तो आपको बस अपना डेडिकेशन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी लेके आना है, बाकी सिलेक्शन पक्का है। देखो प्रीलिम्स में सारा खेल तो है क्वांट और रीजनिंग का। क्वांट और रीजनिंग की बात तो हमने कर ली, अब मेंस एग्जामिनेशन जीए के बिना तो होगा नहीं, है ना। तो जीए का और बैंकिंग अवेयरनेस का एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सुष्मिता मैम आपको कैसे प्रिपरेशन कराएंगी, ये जानते हैं उन्हीं से। तो सुष्मिता मैम, तो सचिन सर और सुमित सर ने आपको बता दिया कितनी इजीली टैकल करने वाले हो आप लोग रीजनिंग और मैथ्स को, और बहुत अच्छी बात है बिकॉज इसके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट फिर आप आते हो मेंस तक, और मेंस में आपका जीए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है इंटरव्यू तक। देखो जीए इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में 3 अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं आपके। स्टैटिक अवेयरनेस हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने स्टूडेंट्स का, जैसे मैं अभी भी पढ़ाती हूँ, तो जब मैं पढ़ाती रहती हूँ एक पूरी न्यूज़, उसमें जो स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, मैम ये सब याद करना है। तो देखो मैं आपको कहूँगी हाँ याद करना है। करंट अफेयर्स के लिए क्या मैं आपको कोई ट्रिक दूंगी? मे बी आपको मिलता हो, बट मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दूंगी। मेरा जो सिंपल सा फंडा है वो होता है LRP। अभी मैं कई बार आपसे LPR कहती थी, लेकिन मैंने नया ट्रिक अपनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, LRP, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न, जो मैं इस बैच में आपके साथ करूंगी। पहले मैं आपकी क्लासेस लूंगी, आप लर्न करोगे, फिर आप रिवीजन करके आओगे, नेक्स्ट डे आप मेरे साथ पोल के क्वेश्चंस करोगे, आपकी रिवीजन स्ट्रांग होगी, और फिर लास्ट में आप आते आते मेरे साथ में मॉक्स लगाओगे। तो इस बैच में एंड में मैंने अपने एंड से आपके लिए 5 मॉक्स खुद से डिजाइन किए हैं, जो मैं खुद उसके क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगी और आपके साथ में उसे सॉल्व करूंगी। तो पहले आप लर्न करोगे मेरे साथ, उसकी रिवीजन करोगे, और सबसे लास्ट में आप आकर उसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ये मेरा तरीका होगा। फिर बात करें बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस इज टफ। आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, जब एक बार आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लोगे तो टफ शब्द आप कहना भूल जाओगे, और आपको वो इतनी ईजी लगेगी कि आप दूसरों को भी उसी ईजी लैंग्वेज में बता दोगे। तो हमारी जो प्लानिंग है वो ऐसी है कि जो न्यू है, यानी जिसे 0 आता है, और वो जिसे एडवांस आता है, कोई ना छूटा रह जाए। सभी को इस लेवल से पढ़ाया जाएगा कि सबके लिए GA, BA, CA, FA सब कुछ बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपसे बात कर ली कि मैं जनरल अवेयरनेस में क्या करने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि आंचल मैम इंग्लिश को कैसे बिल्कुल इजी तरीके से आपके लिए लेकर आ रही हैं इस बैच में। ओके गाइस, जैसा कि आप सबको पता है इंग्लिश आती है मेंस में, RRB के एग्जाम में, और मेंस क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन से पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करें, या कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें जो हमारे एग्जामिनेशन में पक्का सिलेक्शन हो जाए, प्लस हम कौन से पैटर्न से सॉल्व करें कि एग्जामिनेशन में कम समय में ज्यादा स्कोर ले सके। तो देखो, बहुत सारे बच्चों ने रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने पैराजम्बल्स पढ़े होंगे, है ना। आपने कभी इन दोनों का मिक्सचर पढ़ा है क्या? ये एग्जामिनेशन में आया है, मेंस के एग्जामिनेशन में आया है। मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको जो पैटर्न दिख रहा है ये एक डिफरेंट पैटर्न दिख रहा है। ये 2-3 क्वेश्चंस अलग अलग नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है। आपको पहले सेंटेंस वाइज उसका रीअरेंज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये तीनों सेंटेंसेस को भी रीअरेंज करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो कि एग्जाम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें एग्जाम से पहले अपनी क्लासेस में सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में जाके ये ना लगे अरे भैया ये क्या हो गया, या ये कोई नई चीज कैसे आ गई। कोई भी ऐसी चीज नहीं। इसके अलावा एक और पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं, तो उस पैटर्न में हमें क्या देखना है, यहां पर देखो, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हमें कम देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आ जाते हैं तो ये नहीं समझ में आता करना क्या है। पहले ये बता दो, इस कॉलम में से सारे वर्ड्स लग जाएंगे, या फिर एक लगेगा, या एक से ज्यादा लगेगा। ये सारे के सारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पहले आपकी सारी क्लासेस में सॉल्व कराया जाएगा। एंड आई टेल यू, ये ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन दे दिया और बता दिया तो चलो कर लिया, नहीं। इनको कम समय में ज्यादा स्कोर करने के लिए कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा एजेंडा है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं, मार्क्स ज्यादा लाना भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपके साथ मिलकर पूरी करेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी कसर ना रह जाए कि आप एग्जाम में जाके सोचो कि नहीं ये चीज़ मैंने नहीं करी थी। तभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मॉक टेस्ट और एक्सपेक्टेड पेपर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर कवर करा रहे हैं। ये तो बात हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन एक और पॉइंट है कि हमें हिंदी लैंग्वेज कैसे कवर करनी है। देखो, बहुत लोगों को लगता है कि हिंदी लैंग्वेज तो बचपन से बोली हुई है, सीखी हुई है, मैं तो बता ही दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे कि कई लोग कहते हैं दही खाता है, कोई लोग कहते हैं दही खाती है। जब ये एग्जाम में आता है तो इसका जेंडर क्या होगा
ये कैसे बता पाओगे? जिस स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, उसी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको हिंदी ग्रामर, व्याकरण जिसे हम कहते हैं, वो भी बताया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसी पॉइंट ना हो कि आप हिंदी लैंग्वेज को छोड़कर आए। या फिर एक चीज मैं कहूंगी कि पूरी तरह से सिलेबस को कवर जरूर कर लेना, क्योंकि जो आपकी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश का फर्क होता है वो आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए हर एक पॉइंटर को, हर एक रूल को बहुत डिटेल में विक्रांत सर आपको पढ़ाएंगे, एंड देयरफॉर उन क्लासेस को अटेंड करना भी आपको जरूरी है अगर आप सोच रहे हैं कि आप हिंदी लैंग्वेज में अपना पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के बाद बात करें कंप्यूटर्स की। ये उन चंद एग्जामिनेशंस में से एक है जिसमें मेंस के एग्जामिनेशन में आपको कंप्यूटर्स भी आती है। कंप्यूटर में कौन से कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभिषेक सर, ताकि आपको कंप्यूटर के एग्जामिनेशन में भी कुछ ऐसा ना रहे कि यार मेरे को ये नहीं आ रहा, या फिर ये नहीं आ रहा, या फिर मैं इससे छोड़ सकता हूं, बल्कि ये भी सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये तो पता है कि हमारी एक दिन में 6 क्लासेस होने वाली है, लेकिन कौन सी क्लास कब होगी आइए इसे भी देख ले। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चलेंगी, लेकिन इंग्लिश की और जीए की क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी। 10 AM पर हम देखेंगे कंप्यूटर्स, 11 पर जीए, 12 PM पर हम देखेंगे हिंदी, 1:30 पर होगी रीजनिंग की क्लास, 3 o'clock पर होगी इंग्लिश की, और 4 o'clock पर हम देखेंगे क्वांट्स की क्लास। स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमेशा कि एग्जामिनेशन से पहले, क्लास से पहले अगर हमें कुछ डाउट आया या इस बैच को किससे ज्वाइन करना है, आइए इन डाउट्स को डील करते हैं। सचिन सर। थैंक यू मैम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप जैसे समझोगे, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हम इतने समय से स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स को आते हैं बैच से पहले। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही होता है, ये बैच कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, ये बैच को किसे ज्वाइन करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होता है कि ये बैच फ्री है या पेड है। और पांचवा क्वेश्चन होता है, अगर मान लीजिए क्लास में मेरे को कोई डाउट आ जाता है या फिर बैच लेने से पहले मेरे को थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है, तो मैं कहाँ कॉन्टैक्ट करूँ? यस मैम, तो ये सारे डाउट्स होते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा चेंज है, उस चेंज को मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा। अभी तक क्या होता था ना कि हमारी जो भी बैच आते थे उस बैच को आप इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते थे। यहाँ पर छोटा सा चेंज क्या है, अगर आपको क्रैकर बैच ज्वाइन करनी है, आप क्रैकर बैच सर्च करोगे तो वो केवल और केवल महापैक के अंदर अवेलेबल है। तो क्रैकर बैच का सारा कंटेंट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो मैम महापैक या महाविश्वास पैक, दोनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान अपने अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से लोग देख सकते हैं। आपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि किसको ज्वाइन करना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन है सर मेरे लिए तो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस किसी के पास भी डिटर्मिनेशन है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना है, मेहनत करने की तैयारी है ना, और वो अपना भविष्य, अपना घर का भविष्य अच्छा बनाना चाहता है, उस हर किसी एक स्टूडेंट को सक्सेस के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए महाविश्वास पैक या महापैक में एनरोल करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें जो एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए जरूरी है सारी की सारी इसमें अवेलेबल है। इसके बाद आपने ये सवाल पूछा कि ये बैच अलग से परचेस करना पड़ेगा क्या, तो आंसर है नहीं। ये बैच आपको महापैक के अंदर या महाविश्वास पैक के अंदर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा है कि ये बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि कभी होता है कि मैम कभी हम क्लास नहीं देख पाए, या फिर ऐसा हुआ कि हमने क्लास देख ली लेकिन हमें रिवाइज करना है, तो अब रिवीजन कैसे करेंगे? क्या क्लास हमें अवेलेबल मिलेगी उसके बाद या नहीं मिलेगी? यस बिल्कुल मिलेंगी। आप अगर लाइव क्लासेस देख रहे हो तो लाइव क्लासेस अवेलेबल है, बट इन केस किसी रीज़न की वजह से मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल रहेंगे, और ये सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशंस तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक फाइनल एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाता है ना। तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों के दोनों साथ में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये होगा कि ये बैच परचेज करने से पहले या फिर परचेज करने के बाद मुझे अगर कुछ डाउट आता है या फिर मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो क्या मेरे पास कोई काउंसलिंग सेशन या कोई काउंसलिंग नंबर है जहां पे मैं कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता हूं? यस, बैच लेने से पहले अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो ये स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। मैम ये तो बात हुई कि बैच से पहले अगर कुछ डाउट्स आता है। बैच ज्वाइन करने के बाद अगर कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट आता है, तो सुमित सर ने एक इनिशिएटिव लिया था अचीवर्स बैच में। सुमित सर ने एक चीज़ चालू की थी कि उन्होंने डाउट्स एंड डीपीपी के लिए हर टॉपिक पर एक सेशन रखा था। तो मैं सारे एस्पिरेंट्स को बता दूं कि इस कोर्स में
या फिर इसके आगे आने वाले कोर्स में जो सुमित सर का इनिशिएटिव था उसको हम कंटिन्यू करेंगे डीपीपी में, क्योंकि क्या होता है क्लास में जो एग्जांपल डिस्कस करते हैं वो तो समझ में आते हैं, नहीं समझ में आते तो स्टूडेंट फिर से रिकॉर्डेड देख लेता है, बट डीपीपी में जो डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को डिस्कस करने के लिए हर टॉपिक के लिए हम एक्स्ट्रा सेशन लेने वाले हैं। तो डाउट्स का सेशन होगा, इन शॉर्ट स्टूडेंट्स का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के वो सिलेक्शन ले ले, बस यही हमारा टारगेट है। सचिन सर, मैंने आप सुना है कि हमारा अभी अपने जैसे बात करी अचीवर्स बैच में सुमित सर ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो हम अपने बैचेस में यहाँ पर भी करने वाले हैं। मैंने सुना है कि आप कुछ डिस्क्लोज भी करना चाहते हो उसके बारे में। कर दे क्या? बिल्कुल सर। डिस्क्लोजर ऐसा था, देखो सिंसियरिटी को लेकर था मैम। मतलब मैंने अभी इस प्लेटफॉर्म पे ना, मतलब बहुत टाइम हो गया स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए, एक ईमानदारी से स्टेटमेंट बोलूँगा कि सारे स्टूडेंट जितना सिंसियर और डेडिकेटेड नहीं होते हैं ना, उससे ज़्यादा सिंसियर और ज़्यादा डेडिकेटेड यहाँ पे मुझे फैकल्टीज लोग लग रहा है ना। तो ये है कि स्टूडेंट एक आध क्लास मिस कर जाए, हो सकता है ना, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि फैकल्टी ने कोई क्लास मिस कर दिया। कैंसलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जितने भी फैकल्टीज है, इन सारे फैकल्टीज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मैं बस यही बोल रहा हूं कि यार आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए यहां पे सब टीम है ना, जो कैमरे के सामने है, जो कैमरे के पीछे, सारी की सारी टीम दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। तो अभी हम मिलेंगे सीधा 10 तारीख को, बट आखिरी में एंड करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सिलेक्शन लेने की जिसने ठान ली है वो 10 तारीख तक का इंतजार ना करे, क्योंकि महापैक एक सब्सक्रिप्शन है मैम। इस सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो जो अपने सिलेक्शन के लिए फाइट मारना चाहता है वो अभी महापैक में एनरोल करके जो कंटेंट अवेलेबल है, जो कोर्सेज अवेलेबल है, उनको फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, और एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ या फिर एक अच्छी तैयारी के साथ जो हमारी 10 तारीख को बैच शुरू हो रही है उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। तो कहते हैं यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने का हौसला भी जरूरी होता है। सपने हमने देखे हैं, पूरा करने के लिए फाइट भी हमें लोग मारेंगे। That's it from our side in this session. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Thank you so much.